जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आपदा प्रबंधन के लास्ट चैप्टर जो छठा चैप्टर है उसी के लघु उत्तरीय प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग करेंगे। चैप्टर का नाम है आपदा और सह अस्तित्व, जिसमें कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। तीन लघु उत्तरीय प्रश्न और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसको चलिए करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है, आप लोग को फ्रेश दिखाई दे रहा होगा। भूकंप के प्रभाव को कम करने के लिए किन्हीं 4 उपयोगों को लिखिए। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। भूकंप के प्रभाव को कम करने के 4 उपाय निम्नलिखित है। भवनों को आयताकार होना चाहिए और नक्शा साधारण होना चाहिए। दूसरा कह रहा है कि लंबी दीवारों को सहारा देने के लिए ईंट, पत्थर या कंक्रीट के कॉलम होने चाहिए, यानी कि जिसे आम भाषा में बोलते हैं लिंटर या प्लेंथ। चलिए, तीसरा में कह रहा है कि नींव को मजबूत एवं भूकंप अवरोधी होना चाहिए। चौथा, दरवाजे तथा खिड़कियों की स्थिति भूकंप अवरोधी होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न का ही कि सुनामी संभावित क्षेत्रों में गृह निर्माण पर अपना विचार प्रकट कीजिए। सुनामी की आशंका वाले तटीय क्षेत्रों में मकान ऊंचे स्थानों पर और तट से करीब 100 मीटर की दूरी पर बनना चाहिए। साथ ही प्रयास यह रहे कि ऐसे मकानों का निर्माण किया जाए जो भूकंप एवं सुनामी लहरों के प्रभाव को कम कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सूखे की स्थिति में मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए क्या करेंगे। आंसर में कह रहा है कि सूखे की स्थिति में मिट्टी में उपलब्ध नमी को संरक्षण के लिए तेज धूप से बचाने के लिए भूमि पर घास का आवरण रहने देना चाहिए। नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में वृक्षारोपण से भी बादल आकर्षित होते हैं और इससे मौसम को कुछ हद तक नियमित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 आ गया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं वरना ये आपको दिख नहीं रहा होगा। चलिए अब दिख रहा होगा। कह रहे कि भूस्खलन अथवा बाढ़ जैसी प्राकृतिक विभीषिकाओं का सामना आप किस प्रकार कर सकते हैं, विस्तार से लिखिए। चलिए थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। उत्तर कह रहा है कि भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा से बचाव के लिए निम्नलिखित बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। मिट्टी की प्रकृति के अनुरूप मकान की नींव बनाना। दूसरा, ढालवा स्थानों पर आवासों का निर्माण न करना। सामान्य एवं वैकल्पिक संचार प्रणालियों की सुचित व्यवस्था होना। अगला है सड़कों, नहरों निर्माण एवं सिंचाई के क्रम में इस बात का पूरा ध्यान रखना कि प्राकृतिक जल की निकासी अवरुद्ध न हो। भूस्खलन को रोकने के लिए दीवारों का निर्माण किया जाना चाहिए। बाढ़ से सुरक्षा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में वनों का विकास करने से बाढ़ आने की संभावना को कम किया जा सकता है। नदियों के दोनों तटों पर तट बांध का निर्माण करने से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को बहुत हद तक सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नहरों का जल बिछाकर बाढ़ की विभीषिका को न सिर्फ कम किया जा सकता है वरन इससे सिंचाई का काम भी लिया जा सकता है। बाढ़ से बचाव के लिए रिंग बांध भी सहायक होता है। चलिए, तो इस तरह से जो हमारा आपदा प्रबंधन चल रहा था वो उसका क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। अगर आपको आपदा प्रबंधन की सभी चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव अलग अलग चाहिए या एक ही वीडियो में चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस सब्जेक्ट का किस तरह का आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए। तो चलते हैं और आप लोग पढ़ते रहिए। आप चाहे तो इसको याद कीजिए, नोट कीजिए जैसे भी करके, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आने वाला है ही। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले सब्जेक्ट के साथ और अगले वीडियो में। तब तक के लिए
जय हिंद।